ऑब्वियस है भाई ब्रांड्स इतने ज़्यादा हैं कार्स के, वहाँ बाहर यूएस में देखें या कहीं और भी देखें, इंडिया में तो बहुत कम गिने चुने 2-4 प्लेयर्स ही हैं। तो सारे बाहर के तो ब्रांड्स हैं। दूसरी बात, हमारे पास ना ईवीज़ की टेक्नोलॉजी नहीं है, बैटरीज नहीं है, अभी कंपनीज ईवीज़ के लिए रेडी नहीं है। ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर बंद कर देंगे, फिर पूरे इंडिया के अंदर बंद कर देंगे पॉल्यूशन की वजह से। और जबकि हर किसी को ये लग रहा है कि पॉल्यूशन गाड़ियों से होता है। क्यों भाई, पॉल्यूशन इंडस्ट्री से भी तो हो रहा है, जो जनरेटर चल रहे हैं उनसे हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें और चल रही हैं उनसे हो रहा है, जिनके जुगाड़ चल रहे हैं उनसे हो रहा है। ईवी के साथ में क्या है कि ये लोग मोटर की टेक्नोलॉजी और जो ब्लूप्रिंट है वो तो बाहर का है, ठीक है, बैटरी के सेल्स बाहर के हैं। यहाँ पे क्या है, BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो ये लोग खुद अपने डिज़ाइन करके खुद ला देते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में। पर भाई जैसे इंडियन ऑडियंस अभी भी जैसे बहुत ये नोशन सेट हो तो रहा है कि भाई ईवी कार्स चलाओ या ईवी ही चलानी चाहिए, पोल्यूशन भी बचेगा और आगे पैसे भी कम लगेंगे, पर लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इसे कम्प्लीटली कि भाई डीजल और पेट्रोल ज़्यादा लॉन्ग टर्म गाड़ियां हैं। ऐसा हो रहा है, आपको भी लगता है कि भाई ट्रस्ट नहीं कर पा रहे लोग ईवी पे? लोग इसलिए ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, चार्जिंग टाइम कौन देगा अपनी ज़िंदगी में से निकाल के 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे, और घर में लगाओ तो फिर 20-20 घंटे। तो क्या है कि फ्यूचर तो ईवी है ही, इलेक्ट्रिक ही है, मोटर से ही चलेगा ये, जो व्हील्स हैं आपके, कभी इंजन यूज़ नहीं होगा अगले आने वाले टाइम में। बट बैटरी जो है अभी, जो हम वीथियम फास्फोरस वगैरह, लिथियम आयन वगैरह जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड टेक्नोलॉजी, ये बैटरी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी कैपेसिटिव या फिर किसी और टेक्नोलॉजी में इन फ्यूचर। तो बैटरी मॉड्यूल ही चेंज होगा। और अमेरिकन तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज़ कर रहे हैं, वो हाइड्रोजन डालते हैं, उसका रिएक्शन होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, साइलेंसर में से पानी निकलता है, तो इन्वायरमेंट भी बढ़िया हो गया। जहाँ से निकलेंगे वहाँ से, जहाँ से कार से निकलेंगे वहाँ से पानी निकल रहा है, और पीछे से जो है कोई स्मोक नहीं निकलता उसमें से। और कार आपकी इलेक्ट्रिक होती है, उसमें भी बैटरी लगी हुई है, लेकिन यहाँ ला नहीं सकते फ्यूल सेल। अच्छा, महंगा होता है, कौन खरीदेगा? एक छोटी सी कार आपको पड़ेगी 90 लाख रुपए की, तो लेगा कौन? यहाँ पे ब्रो नॉर्मल ईवी भी देखी जाए तो वो भी काफ़ी ओवर प्राइस लगती है कि 30 लाख या 35 लाख से तो स्टार्ट है ही गाड़ी की। ईवी में से बैटरी हटा दो, सारी कॉस्ट खत्म। ये बैटरी की कॉस्ट है, क्योंकि टाटा बोल रहा है कि बनाया है टाटा ने खुद की बैटरी। बट अगर महिंद्रा को भी देखो तो अपनी जो XEV9 है उनकी, उसके अंदर तो BYD की बैटरीज लगी हुई हैं। BYD चाइनीज़ कंपनी, चाइनीज़ जाइंट है, BYD बहुत बड़ा है, इन सबसे बहुत बड़ा है। ये सब इतने से हैं, अगर मैप में देखोगे ग्राफ में BYD का स्केल इतना बड़ा है भाई, वो अमेरिका को खा गया, वो जितनी भी और कंट्रीज हैं इस सब के अंदर पहुंचा हुआ है। BYD बिल्ड योर ड्रीम्स। तो BYD के बैटरी सेल्स आ रहे हैं, पहले सैमसंग दे रहा था, अब वो BYD ने अच्छी टेक्नोलॉजी दे दी है, तो वो आके यहाँ पे लग जाते हैं। बट आप क्या रेकमेंड करते हो ऑडियंस को कि अभी रुक जाएं ईवी लेने से पहले, या फिर अभी से लेना शुरू कर दें, अडेप्ट करना शुरू कर दें? अगर आपके घर में चार्जिंग है और या फिर ऑफिस में चार्जिंग है तो, और ये पता है कि मेरे को कितनी चलानी है, क्योंकि डीजल पेट्रोल में तो ये होता है अरे भरवा लेंगे यार बाहर से। ईवी में क्या है भाई, रेंज खत्म हो जाएगी तो चार्ज ऐसे नहीं हो कि प्लग किया तुमने चार्ज हो गई, ऐसे नहीं होती ईवी चार्ज, उसके लिए टाइम लगता है। अगर आपको पता है डिस्टेंस कितना है, घर में और ऑफिस में आपके चार्जिंग सॉकेट है, तो ईवी ले लो, बेस्ट है। लेकिन ये देख लेना कि 3-4 साल तक तो उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन 3-4 साल के बाद, 5-6 साल के बाद जब बैटरी सेल्स ख़राब होने लग जाएंगे, तो मेन पार्ट जो है किसी भी ईवी का वो बैटरी है, उसकी सबसे महंगी चीज़। फिर उसमें आप पैसे डाल देना ना, या फिर टाटा जैसी कंपनी जो लाइफ टाइम वारंटी दे रही है उस पर जाओ। अच्छा, महिंद्रा जैसी लाइफ टाइम वारंटी नहीं दे रही? ये भी देंगे अभी जब इनको कस्टमर को लेके आना है। पर भाई जैसे जो भी बायर है उसको, जैसे आप BYD बता रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है ईवी वाले सेगमेंट में, तो वही प्रेफर करनी चाहिए या फिर टाटा और इन सबको करना चाहिए? इंडियंस में सबसे बड़ा मिथ क्या है कि भाई चाइनीज़ सही है, चाइनीज़ मत लो। MG को भी लोग चाइनीज़ बोलते हैं, जबकि वो अब JSW के अंडर आ गया तो वो इंडियन हो गया। इंडिया के अंदर ही लोगों को काम मिल रहा है, जो शोरूम में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उन सब इंडियंस हैं वो। वैसे ब्रांड चाइनीज है पर बन इंडिया में रही है। ओरिजिन चाइनीज़ है भाई। ओरिजिन तो चीज़, बच्चा पता नहीं कहाँ पैदा होता है, पढ़ाई कहाँ करता है, जॉब कहाँ करता है, फिर नौकरी कहाँ करता है। तो बच्चा अगर कहीं गाँव में पैदा हुआ है तो वो गाँव का ही थोड़ा ना हो गया, अब तो वो पता नहीं लंदन में बैठा है ना। तो ये भी MG का भी यही सीन है, वो पैदा कहीं हुई, कुछ हुआ, बिकी, ओनर कहीं हुआ, अब वो इंडियन हो गई। लेकिन हाँ, सोर्स इनका बाहर से ही है अभी भी। तो यही है कि ईवी तो है ही बेस्ट। और भाई अगर इनकी जैसे सर्विसिंग की बात करें, जैसे कोई पेट्रोल गाड़ी है तो उसमें कुछ खराबी हुई है तो इंजन के थ्रू समझ आता है कि भाई चलो कुछ इसमें खराबी है। ईवी कार्स में कैसे खराबी आती है यूजुअली, कि बैटरी का पानी जैसे कम हो जाता है, यही होता है क्या एग्जैक्टली क्या होता है? देखो, IC इंजन जो होता है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं,
ठीक है, अब मान लो एज एन अप्रॉक्स 300 से ज़्यादा पार्ट हो गए। ईवी के अंदर 30 पार्ट है। अब उसके अंदर मेजर पार्ट क्या है? एक मोटर है, एक कंट्रोलर है, कंप्यूटर है, एक मोटर है जो जैसे नॉर्मल मोटर होती है, एक बैटरी है। 3 ही तो पार्ट है नॉर्मल देखा जाए तो। इलेक्ट्रॉनिक्स तो बात अलग की है। इन तीनों में से जो भी एक चीज़ ख़राब हो जाएगी तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन बैटरी ख़राब नहीं होती, BMS ख़राब नहीं होते, ज़्यादातर ख़राब क्या होती है कि बैटरी एरर शो कर देती है, एरर दे देती है। बैटरी भी ख़राब नहीं है लेकिन उसके कुछ सेल्स एरर दे देंगे, तो BMS उसको डिटेक्ट करेगा और आपकी कार को शट डाउन कर देगा। फिर आपकी कार जाएगी सर्विस सेंटर, वो उसको अनलॉक करेंगे, चेक करेंगे, तब आपको देंगे। अच्छा, अब IC इंजन में क्या होता है, इंटरनल कंबशन जो इंजन वाले जो हैं उनके अंदर क्या है भैया, पता है क्लच प्लेट फूक जाएंगी, मेरा सिलेंडर ख़राब हो रहा है, मेरा जो है ऑयल जो है काला हो गया है, इसको चेंज कर लो। वो सबको पता है, सालों से पता है। तो वो अभी भी ज़्यादा रिलायबल है EV से भाई क्योंकि ये होता था ना, ऐसे रोड पे गाड़ी खराब हो गई तो कोई बंदा आया, उसने कोई कमी लगी, उसने कुछ कसवस दिया, वो ठीक हो गई। इसमें तो भाई प्रॉपर शोरूम पे जाएगी मैकेनिक्स गाड़ी। को पता नहीं है, मतलब स्किल्ड लेबर इतनी नहीं है जो ईवी को मैनेज कर ले। EV को अडॉप्ट ही नहीं किया अभी तक मैकेनिक्स ने। EV कहते हैं कि तो खिलौना है, हम नहीं कर रहे इसको। और जो इंजन वाली कार होती है उनको तार वार सब पता है, उनको कहाँ से क्या लगेगा। वो कहते हैं अरे ये बैटरी वाली है भाई, ये पता नहीं क्या होगा इसका, क्योंकि उनके पास में डिवाइसेस नहीं है यार। वो टूल्स वाले लोग हैं, वो जो भी जोड़ेंगे वो टूल से जोड़ेंगे। या तो बड़े किसी वर्कशॉप पे जाओगे, उनके पास डिवाइसेस होंगे जो वो वोल्टेज चेक कर पाएँ, सिग्नल चेक कर पाएँ। अब अगर किसी के पास सिग्नल का ही नहीं है, कोई कंप्यूटर सेटअप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। भाई जैसे आपने बताया कि ईवी तुम जब लोगे 3-4 साल तक बढ़िया चलेगी, उसके बाद बैटरी में इश्यूज आएंगे, फॉल्ट आएंगे, तो क्या उसके बाद ईवी की रीसेल वैल्यू बढ़िया मिल सकती है फिर नहीं मिलेगी आपके हिसाब से? कुछ सालों बाद क्या होता है कि बैटरी कैपेसिटी, हम जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं इसमें भी लिथियम आयन बैटरीज हैं, तो ये क्या है कि इनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। बैटरी तो ठीक रहेगी, कैपेसिटी कम हो जाएगी, या फिर कुछ सेल्स खराब हो जाएंगे आपकी कार के हिसाब से। जो कंपनी आपको कह रही है कि लाइफ टाइम वारंटी, अब टाटा ने स्टार्ट कर दिया है लाइफ टाइम वारंटी। महिंद्रा भी कुछ टाइम के बाद लाइफ टाइम बोलेगा, भी वो 5 साल की या कोई कुछ टाइम की बोलता हूँ। लेकिन ये लोग कंडीशन देते हैं कि ये कंडीशन है भाई। क्या है कि 10 साल बाद मेरी बैटरी खराब होती है, अब तुम्हें कस्टमर को तो ये लग रहा है कि भैया लाइफ टाइम की वारंटी है मेरी, रिप्लेसमेंट वारंटी है। लेकिन क्या होगा कि अगर आपकी बैटरी 45% पे उस वक्त है या 50% पे है कैपेसिटी पे, तो ये लोग आपको 50% वाली ही ऑफर करेंगे। ओके। फिर बोलेंगे कि अगर आपको न्यू बैटरी चाहिए तो सर उसकी 50% की कॉस्ट और दो। बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है ये तो स्कैम है एक तरीके का। वो चल रहा है। वो पैसे कैसे कमाओगे? वारंटी पे तुम्हें 100% बैटरी कैपेसिटी वाली नहीं मिल सकती? मिल सकती है अगर ये अपनी कंडीशन चेंज करें तो, या फिर जो अपने जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको चेंज करें, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन तो इतने सारे होते हैं जब आप साइन करते हो, उसको पढ़ता कौन है? पर अगर दिल्ली NCR में पेट्रोल डीजल बंद हो गया फिर तो भाई इनकी मोनोपोली है, फिर तो ये जो भी रूल लाएं लोगों को लेनी पड़ेगी गाड़ियाँ। गवर्नमेंट बंद करके तो देखेगी भाई पेट्रोल डीजल, पूरी जितने भी NCR के लोग हैं सब घरों से बाहर आ जाएंगे। सबकी गाड़ियाँ तो कूड़ा हो गई, इतनी महंगी गाड़ियाँ खरीदी हुई हैं, सब किया हुआ है। अभी तो दिल्ली वाले तो इसलिए ही परेशान है ना कि 10 साल वाली डीजल बेकार है, 15 साल वाली पेट्रोल बेकार है, और वो जा रही हैं, वो अदर स्टेट में आ रही हैं। तो भाई दिल्ली में क्यों नहीं चल सकती? उनका फिटनेस टेस्ट करवाओ, उनको चलाओ। किसी ने अगर 70 लाख रुपए का कार लिया है, डीजल थी वो, कोई मर्सिडीज का CLS वेरिएंट है, 10 साल बाद उसकी कॉस्ट मुझे क्या मिलेगी? 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, इसमें लेके जैसे चले आएंगे अदर वाले। तो अगर NCR के अंदर बंद होता है ये कि डीजल पेट्रोल बंद हो गया, तो वैसे तो होना नहीं है, लेकिन अगर होता है तो भाई गेम खत्म है। फिर भाई पता नहीं कंप्लीटली शट हो या ना हो ये तो पता नहीं, लेकिन हमने ये सुना, जितना कंटेंट हम भी देखते हैं ऑटोमोबाइल्स का, कि 2030 तक डीजल गाड़ियों को लेकर कुछ एक तगड़ा रूल्स आने वाले हैं। आपको लगता है? 2030 में इन्होंने बोला है कि 60% ऑफ EVs मार्केट के अंदर होनी चाहिए पूरे इंडिया के अंदर। वो पॉसिबल होगा नहीं इतनी जल्दी, दिल्ली के अंदर ये लेके आएंगे, क्योंकि दिल्ली है इतनी सी, उसको NCR बना के तो बड़ा किया है। दिल्ली तो वैसे छोटी सी है, उसके अंदर पंजाब से पॉल्यूशन आ रहा है, पराली जल रही है, उसके अंदर कभी कहते हैं पटाखे से पॉल्यूशन आ गया, फिर कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट इतनी है। ये लोग उस जगह को मेंटेन करने में इतना ज़्यादा दिमाग चला रहे हैं, बजाय इनको कि और चीज़ों पे दिमाग चलाना चाहिए जो अदर कंट्रीज़ कर रही हैं। बट यहाँ पे जो है, इस बंदे ने ये खरीदना है, इसको ऊपर कंडीशन लगा दी कि 2030 तक आपको EV लेनी है, चाहे उसके सोसाइटी में, उसकी गली के बाहर, उसके एरिया में चार्जिंग प्लग तुम दो ना दो, लेकिन तू EV चलाएगा तू लगा EV भाई। भाई आपने वैसी वाली रील देखी है जो ये स्टार्टअप वाले लोग होते हैं ना, स्टार्टअप्स बताते हैं ये बिजनेस कर लो पैसे कमा लोगे लाखों में, वो बता रहे हैं कि
ईवी के चार्जिंग स्टेशन लगा लो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। आपने देखी है वो वाली रील? सही चीज़ है ये। देखो दुकान तो बहुत सारे लोग खोल के अलग अलग बैठे हुए हैं, जैसे ही बंदा उन पे जाता है तो वही पहले ये बोलेंगे 50,000 रुपये का है आपका ये, फिर उसकी हिडन कॉस्ट बताएंगे, ये कॉस्ट है वो कॉस्ट है, फिर मेंटेन भी तो करोगे, बिजली का भी तो खर्चा है, उसकी जो आपको जो वो दे रहा है कंपनी, जो अपना चार्जिंग पोर्ट जो देगी आपको, वो क्या फ्री में दे देगी? वो उसका रेंट होता है, लॉन्ग टर्म रेंट है उसका। फिर वो जगह का रेंट आप दोगे, एक इंसान रखोगे क्लीनिंग के लिए, समथिंग के लिए, तो इतना तो आपके पास लोग चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि लोगों को पता नहीं है। फिर आप अगर किसी बड़ी कंपनी की ऐप में डलवाओगे अपना ईवी चार्जर, तो उसके भी कंपनी पैसे लेगी। तो आपके पैसे जो 50,000 रुपये देख रहे हो, 50,000 नहीं है भाई, वो 15 लाख रुपए हैं स्टार्टिंग में। और भाई वैसे भी भरोसा ईवी पे इतना भरोसा ऑडियंस का भी बिल्ड हुआ नहीं है अगर ये कह रहे हैं कि 2030 तक 60% ईवीज रन होनी है। आजकल तो ईवीज में इतनी वीडियोस आती है कि भाई बैटरी में फॉल्ट आ गया, गाड़ियाँ फट गई हैं। 2030 तक तो भरोसा बिल्ड होने में लग जाएगा ऑडियंस को। बैटरी फटती हैं तब जब हम चला के लेके आ रहे हैं, अभी हीट अप है सारा, मोटर गर्म है, सारे सिस्टम गर्म है, आते के साथ ही लोग उसको चार्जिंग में ठोक दिया। अब वो चार्जिंग पे जैसे ही ठोक दिया तो वो और ज़्यादा चार्ज हो गई और गर्म हो गई, और जब उसको फिर निकाला और चलाने के लिए ले गए तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आया और बैटरी में लिथियम एक मटेरियल होता है, वो उसने आग पकड़ी, वो कार्बन के साथ मिल गया और बड़ी गंदी आग होती है वो बुझती नहीं है पहली बात किसी भी चीज़ से, चाहे फोम हो, रेत हो, पानी हो, किसी चीज़ से नहीं बुझेगी। वो ऐसे निकलती है जैसे अनार होता है ना, दिवाली पे अनार जलाते हैं, अनार को आप कभी बुझा के देखना, पानी के अंदर बुझता नहीं है वो जलाने के बाद, वो ऐसी प्रेशराइज्ड फायर होती है वो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।